हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे कॉलेज लव स्टोरी। ये सोनम नाम की एक अमीर घर की लड़की और राजू नाम के एक मिडिल क्लास लड़के की है। आज सोनम के कॉलेज का पहला दिन था। वह अपने कॉलेज के पहले दिन को लेकर इतनी खुश थी कि वह क्लास शुरू होने से 1 घंटे पहले कॉलेज पहुंच गई थी। सोनम अपने क्लास में जाकर बैठ जाती है। फिर धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स क्लास आते हैं। कुछ समय बाद टीचर आते हैं और अपना परिचय देते हैं। तभी दरवाजे से राजू की आवाज़ आती है, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? टीचर कहते हैं, यस कम इन। सोनम राजू की तरफ देखती है। राजू क्लास का आखिरी बेंच पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद टीचर सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि 2 दिनों के बाद आप लोगों का फ्रेशर पार्टी होगा। अगर कोई स्टूडेंट प्रोग्राम में भाग लेना चाहता है तो क्लास के बाद ऑफिस में जाकर अपना नाम लिखवा सकता है। राजू ने सोचा क्यों ना मैं भी अपना नाम इस प्रोग्राम में लिखवा दूं। राजू को गाने का बहुत शौक था तो अपने अपने नाम सिंगिंग लिस्ट में लिखवा दिया। 2 दिनों के बाद फ्रेशर पार्टी शुरू होती है। सोनम भी प्रोग्राम हॉल में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद प्रोग्राम शुरू होता है और कुछ समय बाद राजू की बारी आती है। राजू घबराते हुए मंच पे जाता है और गाना शुरू करता है। राजू के गाने की आवाज़ सुनकर सारे स्टूडेंट और टीचर उसके गाने की धुन के साथ गुनगुनाने लगते हैं। सोनम भी राजू के गाने को मन ही मन गुनगुनाने लगती है। अगले दिन जब सोनम कॉलेज आती है तो वह राजू के पास जाती है और कहती है, कल तुमने बहुत अच्छा गाया था, तुमने सिंगिंग कहाँ से सीखी? तो राजू ने जवाब दिया कि मैंने अपने दोस्त से सीखी, और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। सोनम उससे और भी बातें करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। फिर उस दिन के बाद से सोनम रोज़ राजू से बात करने की कोशिश करती, लेकिन राजू केवल उसे हाँ और ना में जवाब देकर वहाँ से चला जाता, क्योंकि राजू जानता था कि शायद सोनम उसे पसंद करने लगी है। लेकिन राजू उसके करीब नहीं जाना चाहता था। उसे पता था कि सोनम बहुत अमीर है और मैं एक मिडिल क्लास का लड़का हूँ। हम दोनों के बीच प्यार नहीं हो सकता। मुझे अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब सोनम का कॉलेज में 2 महीने हो गए थे लेकिन अभी भी सोनम को राजू से बात करने की कोशिश जारी थी। सोनम यह जानती थी कि राजू एक मिडिल क्लास का लड़का है, इसके बावजूद वह राजू को पसंद करने लगती है। लेकिन सोनम ने कभी भी अपने दिल की बात राजू को नहीं बताई। एक दिन सोनम राजू के पास जाकर कहती है कि आज मेरी कार खराब हो गई है, क्या तुम मुझे अपने बाइक से मेरे घर तक छोड़ सकते हो? तो राजू कहता है कि मैं तुम्हें अपने बाइक पे नहीं बैठा सकता। अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे पागल। सोनम कहती है, मैं कह दूंगी कि हम दोनों दोस्त हैं, तुम डरो मत। राजू कहता है ठीक है। राजू अपनी बाइक लेके आता है। सोनम बाइक पे बैठ जाती है। राजू सोनम को लेकर निकल पड़ता है। सोनम बहुत खुश थी। वह राजू से कहती है कि काश तुम मुझे रोज़ इसी तरह अपने बाइक पे बैठाकर मेरे घर तक छोड़ने आते। राजू सोनम को कहता है कि ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं तुम्हें दोबारा छोड़ने के लिए नहीं आऊँगा। कॉलेज के अगले दिन सोनम फिर से वही बहाना बनाती है और राजू से कहती है कि मेरी कार फिर से ख़राब हो गई है, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? यह सुनकर राजू सोनम को मना कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि मैं दोबारा तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, तुम ऑटो से चली जाओ। यह कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। सोनम को बहुत बुरा लगता है। वह मायूस होकर घर चली जाती है। अगले दिन जब राजू कॉलेज आता है तो उसे क्लास में सोनम दिखाई नहीं देती। 4 दिन बीत जाते हैं लेकिन सोनम कॉलेज नहीं आती। राजू सोचने लगता है कि शायद मैंने उस दिन सोनम को मना कर दिया, इसलिए वह नाराज़ होकर कॉलेज नहीं आ रही है। देखते ही देखते लगभग 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया। राजू अब सोनम के बारे में सोचकर परेशान होने लगा। फिर बाद में वह अपने आप को कहता है कि मैं क्यों सोनम के बारे में सोचकर परेशान हो रहा हूँ। लेकिन सच तो ये था कि राजू को भी सोनम से प्यार होने लगा था। राजू रोज़ सोनम के घर के पास जाता लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसके घर के अंदर जा सके। 1 महीने के बाद मिड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आता है। उस दिन सोनम एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज आती है। सोनम को देख राजू बहुत खुश हुआ। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद राजू सोनम के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही? तो सोनम जवाब देती है कि मेरे कॉलेज आने या नहीं आने से तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ता है? तो तुम्हें तो सिर्फ अपने आप से मतलब है, और तुमने तो मुझे उस दिन घर छोड़ने से मना कर दिया था। राजू, हाँ उस दिन
मुझसे गलती हो गई, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सोनम कहती है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी। पता नहीं क्यों तुमसे बात करना, तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगने लगा था, लेकिन तुम मेरी फीलिंग को समझते ही नहीं। ये सब सुनकर राजू मुस्कुराते हुए कहता है कि कौन कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को नहीं समझता? पागल, मैं भी तुमसे चाहता हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन कभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हें बता सकूं। सोनम कहती है तुम सच बोल रहे हो? राजू जवाब देता है मैं अपनी कसम खाकर बोल रहा हूँ, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। उस दिन के बाद सोनम और राजू एक हो गए और प्यार के सफ़र में दोनों साथ चलने लगे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद राजू और सोनम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और हमेशा के लिए प्यार के बंधन में बंध गए।